प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अनुसार 50 वर्षों बाद कुंभ राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। सात मार्च तक सूर्य देव के साथ शनि देव के साथ सूर्य देव और बुध देव त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे और 7 मार्च के बाद बुध देव जो हैं वो मीन राशि में चले जाएंगे और इस त्रिग्रही योग का निर्माण बुध देव के स्थान पर शुक्र देव 7 मार्च से सूर्य देव और शनि देव के साथ इसका निर्माण करेंगे। यह दुर्लभ योग है। जैसा कि मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के अनुसार यह योग 50 वर्षों के बाद बन रहा है कुंभ राशि में। यह बहुत ही लाभकारी योग है। इस योग का लगभग सभी राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है। लगभग नहीं बल्कि सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। कुछ पर तो बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है, कुछ पर मिला जुला लाभकारी और हानिकारक, और कुछ राशियों पर सिर्फ हानि हो रही है। सबसे अधिक लाभकारी प्रभाव जिन राशियों पर पड़ रहा है वो राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ। ये राशियां हैं जिन पर वो सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। मैं एक एक राशि को लेकर बतलाऊंगा किस राशि को इस दुर्लभ त्रिग्रही योग से क्या लाभ मिल रहा है। यह त्रिग्रही योग जिस भाव में बनता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। अगर ये शुभ भाव में निर्मित है तो शुभ फलों में वृद्धि होगी, अगर अशुभ भाव में बनता है तो अशुभ फलों में वृद्धि होगी। तो जो ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, सिंह और वृश्चिक, मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए शुभ भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। मैं एक एक राशि को लेता हूं, किस राशि को क्या लाभ मिल रहा है। पहले हम मेष राशि को लेते हैं। मेष राशि के एकादश भाव में त्रिग्रह योग सूर्य देव और बुध देव, शनि देव निर्माण कर रहे हैं। बुध देव 20 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 20 फरवरी से यह त्रिग्रह योग का निर्माण हो रहा है और उसके बाद 7 मार्च को शुक्र देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और बुध देव की जगह ले लेंगे और बुध देव मीन राशि में चले जाएंगे। मित्रों, चूंकि मेष राशि के एकादश भाव में इस योग का निर्माण हो रहा है, एकादश भाव आय का भाव कहलाता है, यह शुभ भाव कहलाता है। हालांकि सबसे अधिक शुभ भाव केंद्र और त्रिकोण के होते हैं। ये भाव न ही त्रिकोण का है न केंद्र का है, लेकिन आय का भाव है, इसलिए इसको भी शुभ भाव में माना गया है। यह त्रिग्रही योग आपकी आय में भारी वृद्धि कर रहा है, आय के नवीन स्रोत खोल रहा है और आपके नवीन संबंध बनेंगे। पास पड़ोसियों, मित्र समाज से आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। आपकी जो चिर प्रतीक्षित मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। जो मनोकामनाएं अपूर्ण थी, अब वो पूर्ण नहीं हुई थी, वो साकार होंगी। आपके स्वप्न साकार होंगे। आपके जो सुनहरे स्वप्न हैं वो साकार होंगे।
इस तरह की योग की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, इस त्रिग्रही योग का निर्माण करने वाले ग्रहों की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, बहुत ही शुभ भाव है, क्योंकि जिस भाव में इस योग का निर्माण होता है और इस योग का निर्माण करने वाले ग्रह जिस भाव में दृष्टि डालते हैं उसके फलों में भारी वृद्धि करते हैं। पंचम भाव शुभ भाव है, पंचम भाव के शुभ फलों में भारी वृद्धि हो रही है। पंचम भाव सडन गेन का भाव है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार का भाव है। जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है 20 फरवरी से, और 31 मार्च तक की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि यह इस योग का निर्माण 20 फरवरी से 31 मार्च तक है। क्योंकि 20 बुधदेव 20 फरवरी को सूर्य देव और शनि देव के साथ कुंभ राशि में त्रियोग का निर्माण कर रहे हैं, और उसके बाद 7 मार्च को बुधदेव मीन राशि में चले जाएंगे और उनकी जगह शुक्रदेव ले लेंगे। शुक्रदेव कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो मैं आपको बतला रहा था कि जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया है उनको शेयर बाजार से भारी आय हो सकती है, उनके मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। और ये समय जो मैंने बताया है मेष लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट है, बहुत ही अनुकूल समय है, और आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। किसी भी स्रोत से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन, आपने सोचा भी नहीं होगा आकस्मिक धन लाभ के विषय में, आपको अचानक धन लाभ होगा। और संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको अपने परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, और जिनके प्रथम संतान होनी है उनको प्रथम संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव में सिंह राशि विराजमान है और इसके स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य देव की दृष्टि अपनी राशि पर पड़ रही है, तो यह स्थिति दर्शाती है कि जिनके प्रथम संतान होनी है, ये मेष लग्न के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूं, मेष लग्न के जातक जातिकाओं के जिनके प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य देव पुत्र के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति देव की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति देव भी पुत्र के कारक हैं और पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि प्रथम संतान जिनके होनी है इस दौरान उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मित्रों, अगली राशि लेते हैं वृष राशि। त्रिग्रही योग से क्या लाभ मिल रहा है? वृष राशि के वृष राशि के दशम भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। दशम भाव कैसे हुआ मित्रों? यहां से 7, 8, 9, 10 त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। वृषभ दशम भाव कर्म का भाव है। आपको अपने कार्य संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी उन्नति, तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। और जो लोग बिजनेस में हैं उनको बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है, नवीन बिजनेस आरंभ कर सकते हैं और व्यापार में उनकी साख में वृद्धि होगी। और इसके साथ ही बिजनेस
जो लोग हार्डवेयर, खनन और तेल पेट्रोलियम का बिजनेस करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इनसे संबंधित प्रोडक्ट्स का, उनको भारी ग्रोथ मिल सकती है बिजनेस में। और चूंकि बुधदेव व्यापारियों के संरक्षक ग्रह माने गए हैं, तो यह समय बिजनेसमैन के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है, बहुत ही फेवरेबल समय है। और त्रिग्रही योग की जो दृष्टि है, वो जो सप्तम दृष्टि है, वो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। यहां पर चतुर्थ भाव 1 2 3 ये चतुर्थ भाव हुआ। चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो रही है। नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, भूमि खरीदने और नवीन वाहन खरीदने का योग बन रहा है। और 7 मार्च से आपकी जो लग्जरियस गैजेट्स हैं, विलासितापूर्ण गैजेट्स हैं, उनको खरीदने के योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव विलासिता के कारक ग्रह माने गए हैं, ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने गए। 7 मार्च से वही योग आपके ऐश्वर्य, ऐशो आराम में वृद्धि कर रहा है। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता से आपका बेहतर तालमेल होगा। और आइए अगली राशि लेते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के 9वें भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण, क्षमा करें, मिथुन राशि के 7 8 9वें भाव में, हाँ सही है, 9वां भाव हुआ। मिथुन राशि के 9वें भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। 9वां भाव भाग्य भाव कहलाता है। आपके भाग्य में भारी वृद्धि होगी, भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। और विदेश में जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपकी मांगलिक कार्यों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति होगी। आपकी धर्म दान पुण्य के प्रति रुचि जागृत आप में होगी। और इसके साथ ही पिता से आपके संबंध बेहतर होंगे। 9वां भाव पिता का भी भाव है। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। और 9वां भाव से इस त्रिग्रही योग की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है। आपकी मेहनत सफल होगी। आप जो भी पुरुषार्थ करेंगे वो मेहनत सफल होगी। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। और छोटी मोटी यात्राएं, लाभकारी यात्राएं करने के योग बन रहे हैं आपके। और इसके साथ ही विदेश यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। मित्रों, अगली राशि हम लेते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के 7वें भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। 7वां भाव बिजनेस का भाव है। और बुधदेव त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, बुधदेव व्यापारियों के संरक्षण ग्रह कहे गए हैं। आपके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है। नवीन बिजनेस आरंभ करने के योग बन रहे हैं। और बिजनेस के मुनाफे में भारी वृद्धि हो सकती है। और इसके साथ ही जो लोग हार्डवेयर, खनन
और कच्चा तेल, पेट्रोलियम, खनिज संपदा से संबंधित पदार्थों का बिजनेस करते हैं, उनसे संबंधित मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको भारी मुनाफा हो सकता है। और जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का विपणन करते हैं, सौंदर्य सामग्री जैसे और रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह का जिनका बिजनेस है, उनको ग्रोथ मिल सकती है। अंडर गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और जो सौंदर्य प्रसाधन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका विपणन करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भारी मुनाफा हो सकता है। क्योंकि शुक्रदेव 7 मार्च को त्रिग्रही योग में शामिल होंगे और बुधदेव की जगह लेंगे, बुधदेव मीन में चले जाएंगे। तो और विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। जो अविवाहित हैं उनको के पास विवाह का मन चाहे जीवन साथी या संगनी का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। विवाह के योग बन रहे हैं सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए। ये त्रिग्रही योग विवाह के योग का निर्माण कर रहा है। और इसके साथ ही परिवार का वातावरण आपका बहुत ही सुखमय होगा। पति पत्नी में बेहतर तालमेल होगा। पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, क्योंकि ये भाव पति पत्नी का भी भाव है। इस त्रिग्रही योग की दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। स्वास्थ्य में आपकी वृद्धि होगी। और जो आपके रुके हुए अटके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। आइए अगली राशि लेते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है। चतुर्थ भाव माता का भाव, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव होता है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो रही है। नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, नवीन वाहन खरीदने और भूमि खरीदने के योग बन रहे हैं। और चूंकि शुक्रदेव 7 मार्च को से त्रिग्रही योग में शामिल हो रहे हैं बुधदेव की जगह, और शुक्रदेव विलासिता के कारक हैं। आपका लग्जरियस भवन निर्माण, लग्जरियस वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, लग्जरियस गैजेट्स खरीदने के योग बन रहे हैं। और आपके माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। माता से आपके संबंध बेहतर होंगे। और जो लोग हार्ट के रोगों से संबंधित, दिल के रोगों से पीड़ित हैं, उनको उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। और इसके साथ ही माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। माता का आपको भरपूर सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। त्रिग्रही योग की जो है सप्तम दृष्टि, चूंकि 10वें भाव में पड़ रही है। मैं वृश्चिक लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूं। 10वें भाव कैसे हुआ? 7, 8, 9, 10। यहां से ये यहाँ पे जो सप्तम दृष्टि है 10वें भाव पर पड़ रही है। ये दृष्टि यहाँ पर, तो यहाँ से काउंट कर कीजिए, मैं बताता हूँ। यहाँ से हो गया 7, 8, 9, 10। 10वें भाव कर्म का भाव है। जो लोग नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं। और जो जातक सरकारी बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना रखते हैं, मनोकामनाएं उनकी, ये मनोकामना पूर्ण हो सकती है। क्योंकि त्रिग्रही योग का निर्माण सूर्य देव कर रहे हैं और शनि देव कर रहे हैं, बुध देव कर रहे हैं। सूर्य देव ग्रहों के राजा माने गए हैं, शासन प्रशासन हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शनिदेव नौकरी के कारक हैं। और इनकी दृष्टि, संयुक्त दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है। इसलिए आपकी सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
हालांकि सभी कार्य क्षेत्र में जो किसी भी कार्य क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे गैर सरकारी हो या अर्ध सरकारी, लेकिन जो सरकारी नौकरी में है उनके विशेष पदोन्नति के योग बन रहे हैं। और जो लोग IAS PCS शासन प्रशासन की नौकरी में पाने की परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको कामयाबी मिल सकती है, ये त्रिग्रही योग दिला सकता है। तो और आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, समाज में आपके सम्मान में वृद्धि हो रही है। आइए अगली राशि लेते हैं। मैं एक बात और बतला दूं मित्रों, त्रिग्रही योग के साथ ही शश राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। शश राजयोग का निर्माण जो है इसमें वृष राशि के लिए हो रहा है, और इसके साथ ही सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। और वृश्चिक लग्न राशि को, अब जिसके विषय में मैं अभी बतला रहा था, वृश्चिक राशि के लिए भी शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। और सिंह राशि के लिए भी शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। शश राजयोग, और इसके साथ ही कुंभ लग्न राशि जिसके विषय में बतलाऊंगा, इनके लिए भी, इस राशि के लिए शश राजयोग का निर्माण हो रहा है। त्रिग्रही योग के साथ साथ शश राजयोग का निर्माण तब होता है जब शनिदेव लग्न से केंद्र के किसी भी भाव में, केंद्र के ये भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, किसी भी भाव में स्व राशि में या उच्च राशि में विराजमान हो जाएं तो शश राजयोग का निर्माण होता है। शश राजयोग शुभ राजयोगों में से और श्रेष्ठ राजयोगों में से एक माना गया है। शश राजयोग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, शनिदेव की अशुभता को ही समाप्त कर देता है। तो वृश्चिक राशि को शश राजयोग का भी लाभ मिलेगा। शश राजयोग जिस भाव में बनता है उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करता है, और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में तो वृद्धि करता ही है, और उसके साथ ही जिस भाव में बनता है उस भाव के शुभ फलों में भी वृद्धि करता है। तो अगली राशि लेते हैं मित्रों, मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में यह त्रिग्रही योग निर्मित हो रहा है। द्वितीय भाव शुभ भाव कहलाता है। द्वितीय भाव बचत का भाव है। यह त्रिग्रही योग आपकी बचत में भारी वृद्धि कर रहा है, आपकी सेविंग्स में वृद्धि कर रहा है। सेविंग्स में तभी वृद्धि होती है जब बचत, आय में वृद्धि होती है, यानी आय और बचत दोनों में वृद्धि कर रहा है, आपकी धन में वृद्धि हो रही है, यह योग कर रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि 7 मार्च से शुक्रदेव द्वितीय भाव में विराजमान हो रहे हैं, आपके त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं, आप के आभूषण खरीदने के योग बन रहे हैं, नवीन ज्वेलरी, नवीन जेवरात खरीदने के योग बन रहे हैं 7 मार्च से। और परिवार के सदस्यों से आपके बेहतर संबंध होंगे, परिवार का वातावरण सुखमय होगा, आपकी वाणी बहुत ही सकारात्मक होगी, आपकी वाणी से ही काम बन जाएंगे, आपकी वाणी वक्तृत्व कला आपकी इतनी बेहतर होगी कि आप अपनी वाक्पटुता से ही अपने काम निकालने में सफल हो जाएंगे। आइए अगली राशि लेते हैं, कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य बुध और शनि त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। 7 मार्च से बुधदेव की जगह सूर्य और शनिदेव के साथ शुक्रदेव शश राजयोग का निर्माण, त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। क्योंकि लग्न भाव में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। लग्न भाव आप स्वयं में, आपका व्यक्तित्व है,
समाज में आपके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ेगा, आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मजबूत यह योग बना रहा है और आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और क्योंकि लग्न भाव से सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है, संयुक्त ग्रहों की दृष्टि इन तीनों ग्रहों की सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह का भाव है, परिवार का भाव है। जो अविवाहित हैं उनके पास विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने के योग बना रहे हैं, मनचाहा जीवन साथी या संगनी पाने के योग बन रहे हैं और पति पत्नी में बेहतर तालमेल होगा, पारिवारिक वातावरण बड़ा ही सुखमय होगा। और जो बिजनेस में हैं उनके बिजनेस को भारी ग्रोथ मिल रही है, बिजनेस के मुनाफे में वृद्धि हो रही है। नवीन बिजनेस आरंभ खोलने के योग बन रहे हैं। नवीन बिजनेस आपको मनमाफिक मनचाहा नवीन बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी चलेगी, आपके पार्टनर से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी बिजनेस में। तो मित्रों, और इसके साथ ही मित्रों, कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए शस्त्र राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि लग्न भाव में ही शनिदेव स्व राशि कुंभ राशि में विराजमान है। यह स्थिति शस्त्र राजयोग का भी निर्माण कर रही है कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए। तो ये स्थिति सोने में सुहागा जैसी हो गई। तो मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको दो फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइजर के साथ चूंकि फ्लूटिस्ट भी हूँ और फ्लूटिस्ट होने के नाते बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। उसके साथ ही बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने, भक्ति के गीत और एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपनी बांसुरी से बजाकर अपने स्टूडियो में शूट करके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वंस अगेन सब्सक्राइब माई चैनल। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपके संज्ञान में एक जानकारी लाना चाहूँगा। मित्रों, देश और समाज के लिए मेरी ज्योतिष सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि मित्रों मेहनत लगती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में समय लगता है, मेहनत लगती है और समय भी काफ़ी लगता है। इसलिए थोड़ा सा शुल्क है, परामर्श शुल्क, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेजें। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।